Welcome back on ADD2 प्लेटफॉर्म and Vaibhav एडवांस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ दो मोटर का क्रमवार प्रचालन, जिसको हम कहेंगे सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ टू मोटर। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस दिस टॉपिक बिफोर यू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये जैसे हम बता रहे हैं कि आई एम डीलिंग द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। व्हाट इज़ द रियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट? आई एक्सप्लेन इट and here I am going to explain the sequential operation of two motor. In this chapter we have to deal only important term, only important topic. I mean to say in this chapter we will study about only important topic. इस चैप्टर में हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही डील करेंगे। है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन जो जानकारी के लिए उपयुक्त है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर होगा, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे अंडरग्राउंड और ओवर केबल। दैट विल बी लास्ट चैप्टर ऑफ EDDE। अब कहेंगे कि नहीं सर अर्थिंग भी बच जाएगा, तो अर्थिंग में मात्र मैं 5 मिनट का लेक्चर दूंगा, आपको पूरा अर्थिंग समझ में आ जाएगा। इट्स माय गारंटी हियर। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको 5 मिनट के लेक्चर में अर्थिंग का पूरा सेंस समझ में आएगा। सेंस उसका मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तव में जो ड्राइंग है ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है, ये कोई थियरी नहीं है कि आप इसको रटिए बनाइए, रटिए समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ कंसीडर करते हैं। दिस इज कंट्रोल वायरिंग डायग्राम एंड दिस इज पावर वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो हम कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को एक बार समझते हैं, उसके बाद पावर वायरिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है? दो मोटरों का क्रमवार प्रचालन। इसका रियल में मीन्स है कि एक मोटर पहले चल रही है। ठीक है, इंडस्ट्री में एक मोटर तो चली रही है, हमने एक ही स्विच दबाया, पहली मोटर रन हो गई और उसके बाद दूसरी मोटर ऑटोमेटिक रन हो जा रही है विदाउट प्रेसिंग एनी स्विच। बिना कोई स्विच प्रेस किए जो दूसरी मोटर है वो ऑटोमेटिक रन कर जा रही है। इसी को बोलते हैं सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ टू मोटर। ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्किट यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। आप कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करके इस प्रकार का ऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू राइट और टू स्टडी हियर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका मोटर है। मोटर के लिए यहाँ पे कितना दे देते हैं हम? 440 वोल्ट। ठीक है ना, हम यहाँ पे देते हैं। ऊपर फ्यूसेट है, क्यों लगा है? हमने बताया था कि जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो पहले ही मेल्ट होकर अलग हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, आपका मोटर सेफ हो जाता है। ठीक है, ये 2 ओवरलोड रिले लगे हैं। ओवरलोड रिले का मैंने फंक्शन बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर में कि जब मोटर पे लोड एक्सेस होता है तो ये पत्ती बाईमेटेलिक होती है और ये अपने स्थान से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे सप्लाई कट हो जाता है। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे सप्लाई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जब इसमें करंट ज़्यादा जाने लगेगा, यानी कि लोड ज़्यादा हो गया, इस पत्ती में करंट ज़्यादा जाने लगेगा, तो ऑटोमेटिक ये मेल्ट होके पिघल जाती है। ठीक है, अपनी दिशा को हटा देती है। तो जब ऐसे कटती है तो सप्लाई जाना बंद हो जाता है, मोटर आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो पत्ती का मुड़ना जो है मोटर को सेफ कर देता है, मोटर को बचा देता है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे ऑफ पुश बटन। यहाँ ऑफ पुश बटन, बाय प्रेसिंग ऑफ पुश बटन यू कैन ऑफ दीज मोटर्स। जो भी मोटर यहाँ लगे हुए हैं उसको ऑफ पुश बटन की सहायता से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑन पुश बटन है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये टाइम डिले रिले है। देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर एंड टाइम डिले रिले। ठीक है, टाइम डिले रिले वर्क्स सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, but one difference is between electromagnetic contactor and time delay relay is that we have to put a particular time in time delay relay. Time delay relay works after a definite time, means जो टाइम डिले रिले के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली ओपन
से क्लोज होते हैं या क्लोज से ओपन होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टाइम डिले रिले में हमने 10 मिनट का टाइम सेट कर दिया और टाइम डिले रिले को सप्लाई दे दिया, तो सप्लाई दे दिया तो कोई मतलब नहीं है, आपने टाइम कितना सेट किया इससे मतलब है। तो 10 मिनट उसमें टाइम चलता रहेगा, चलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ही 10 मिनट ख़त्म होगा वो जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट थे उसको क्लोज कर देता है और जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उसको ओपन कर देता है। यानी कि इट वर्क्स सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बट आफ्टर ए डेफिनिट टाइम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जैसे ही काम करता है लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए कैसे काम कर रहा है ये। हमने ये ऑन पुश बटन है, इसको हमने पुश किया तो बेटा जैसे ही हमने इसको पुश किया तो सप्लाई ऐसे कंप्लीट हो गई, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल गई। जैसे इसको सप्लाई मिली एनर्जाइज हो जाएगा। जब एनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ ये अपने कॉन्टैक्ट को ऑन करेगा। लिसन टू मी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे लेक्चर को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये ऐसे ऑन हो जाएगा, जब एनर्जाइज होगा तो अपने कॉन्टैक्ट को खींचेगा आर्मेचर को, तो जो ऑन थे वो क्या हो जाएंगे ऑफ, जो ऑफ थे वो क्या हो जाएंगे ऑन हो जाएंगे। अब ये सप्लाई जो है यहाँ नीचे भी जाने लगी, इसको टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को भी मिलने लगी। मान लीजिए कि आपने इसमें 5 मिनट का टाइम सेट किया है, 5 मिनट का, तो 5 मिनट तक सप्लाई जाएगी, ये बेचारा कोई काम नहीं करेगा, चुपचाप सप्लाई को लेगा, एनर्जाइज होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका 5 मिनट पूरा होगा, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट, जैसे ही 5 मिनट इसका पूरा होगा, ये केवल और केवल अपने कॉन्टैक्ट अगर खुले हैं तो बंद कर देगा, बंद हैं तो खोल देगा। तो यहाँ इसके कॉन्टैक्ट टाइमर है तो इसका कॉन्टैक्ट टी से ही होगा, तो ये टी है, इसको क्या कर देगा बंद कर देगा। अब ध्यान से समझिए, जब इसको बंद कर देगा इस कॉन्टैक्ट को तो सप्लाई ऐसे होते हुए इस कॉन्टैक्टर बी को मिल जाएगी, और जब बी को मिलेगी तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। जब एनर्जाइज हो जाएगा तो ये अपने कॉन्टैक्ट जो यहाँ ऑफ था उसको क्या कर देगा ऑन कर देगा। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ हम एक मोटर लगा दें, यहाँ एक मोटर लगा दें M1, तो M1 तो सप्लाई से ऑन करते ही चार्ज हुआ, लग गया, चार्ज होते ही मोटर M1 चलने लगा। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्टर चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद इस टी को यहाँ पे लगा रहा है। जब टी को इसको लगाएगा तो ये एनर्जाइज होगा, जब एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट इसमें क्या हो जाएंगे लग जाएंगे। तो अगर इसमें भी अगर आपने मोटर लगा दिया है, इसमें भी अगर आपने मोटर लगा दिया है तो पहले तो M1 चलता रहेगा, उसके बाद टाइम डिले रिले एनर्जाइज होगा, जिस समय है उस समय के बाद कॉन्टैक्ट इससे लगेंगे, ये एनर्जाइज होगा, जब एनर्जाइज होगा तो इसको लगाएगा, और जिसको लगाएगा तो इस मोटर को सप्लाई में क्या हो जाएगी मिलने लगेगी ऐसे, और मोटर M2 भी चलता रहेगा। इस प्रकार आपने क्या देखा, M1 तो पहले चल ही रहा था, बाद में M2 भी चलने लगा। इस प्रकार दो मोटरों का यहाँ क्रमवार प्रचालन हो रहा है। तो क्रमवार प्रचालन का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम हैज बीन गिवन बिफोर यू। ठीक है, और मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी डीपली दिस टाइप ऑफ फिगर विच इज नोन एज sequential operation of two motor, and now we are going to study about the control wiring of sequential operation of two motor। ठीक है, दो मोटर के sequential operation के कंट्रोल वायरिंग को हम पावर वायरिंग को हम समझेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द पावर वायरिंग। द पावर वायरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो मेनी कनेक्शंस हैज़ नॉट बीन गिवन बिफोर यू। इसमें बहुत सारे कनेक्शन आपके सामने नहीं दिए गए हैं, बिकॉज वी हैव सेव्ड फ्रॉम कॉम्प्लिसिटी। इस कॉम्प्लिसिटी से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत सारे कनेक्शन को नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं है ए में कनेक्शन नहीं है, बी में कनेक्शन नहीं है, पहले ए को कनेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए को मिला, एनर्जाइज हुआ तो A1 लग गया। जब ए को कनेक्शन मिलेगा तो एनर्जाइज होगा, अपने आर्मेचर को खींचेगा, सारी सप्लाई ऑन हो जाएंगी, ऐसे M1 को सप्लाई मिल जाएगी। M1 आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ समय बाद बाई द इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइमर, इम्पोर्टेंट प्ले, उस टाइमर का इम्पोर्टेंट प्ले होने के बाद ऑटोमेटिक बी को सप्लाई मिलेगी। ये कॉन्टैक्ट ऑन खींचेगा आर्मेचर को, तो जितने ऑफ थे वो ऑन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। आपका M1 तो चल ही रहा था, M2 भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑपरेट हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका पावर वायरिंग डायग्राम है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और कंट्रोल वायरिंग को एक बार आपको समझना होगा। कैसे समझना होगा ये बताइए। जब इसको छुएंगे तभी ये चार्ज होगा, इसका मतलब इसके जस्ट नीचे ये होना चाहिए, और जब ये
चार्ज होगा तो इस कॉन्टैक्ट को लगाएगा तब मोटर आपको चलनी चाहिए। यानी कि मोटर का जो टर्मिनल A1 है, ए का जो कॉन्टेंट A1 वो खुला होना चाहिए। अगर ये पहले ही से लगा रहेगा तो मोटर बिना स्विच दबाए चलता रहेगा, इसलिए A1 क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो जब ये लगेगा तो सप्लाई यहाँ पहुँचनी चाहिए, तभी पहुँचेगी जब ये कॉन्टैक्ट इसका लगा रहेगा। इसका कॉन्टैक्ट लगा रहेगा, ये चार्ज होता रहेगा। और चार्ज होना हमको कुछ समय के बाद दूसरे मोटर को चलाना है तो हम टाइमर ज़रूर लगाएंगे, उसमें टाइम फिट करेंगे। तो जब टाइमर लगाएंगे तो एक समय के बाद इसके कॉन्टैक्ट ऑन हो, इसलिए कॉन्टैक्ट एक खुले रहेंगे क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ऑन होंगे। ठीक है, तो जब ये समय पूरा होगा तो कॉन्टैक्ट इसमें लग जाएंगे, बी वाला चार्ज होने लगेगा। और जैसे बी वाला चार्ज होगा, खुले हुए कॉन्टैक्ट को लगा देगा, आपका मोटर M2 क्या होगा, चलने लगेगा। इसको तैयार करने का तरीका समझिए। मोटर M1 M2 के कॉन्टैक्ट खुले रहेंगे, टाइमर के कॉन्टैक्ट लगे रहेंगे, बस इतना याद रखिएगा, आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, इसको बनाना तो बहुत आसान है। 2 मोटर हैं, 2 कॉन्टैक्टर हैं, 3 फेज की सप्लाई हमने दे दिया। इस प्रकार पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग इज सिक्वेंशियल ऑपरेशन टू मोटर हैज़ बिन गिवन बाय मी, मेरे द्वारा दे दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, इतना करने में आपका कुछ नहीं जाता होगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है आपका, बस इतना आप ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के पास भेजिए, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या आपका टेलीग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, उसमें आप मेरे चैनल को पोस्ट करिए, वीडियो को पोस्ट करिए, ताकि अन्य बच्चे भी इसको देखें, समझें और जानें। ठीक है, अब भागिएगा मत। एक पॉइंट और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ड्राइंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा स्टार्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द पर्पज ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, द व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टार डेल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ स्टार डेल्टा। ठीक है, फिर आफ्टर स्टडिंग अबाउट द डीपली नॉलेज इन स्टार डेल्टा स्टार्टर, then we will discuss upon the function of star delta starter, and power wiring diagram and control wiring diagram will also be explained here। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टार डेल्टा स्टार्टर, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।